So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope that you all are doing fine. And I also hope that you have started your preparation and you have continued your preparation for 2022 CGL examinations. Okay, do not waste your time. And देखिए time जो है बहुत crucial है. Some of you may have crossed 25, some of you may have crossed 26 years of age, है ना? So please be serious about your preparation and give last जो भी आपके पास ये एक chance है, please use it very carefully, very wisely, and give your best. Okay, that's all I want to say. And आप ही की तैयारी को बूस्ट करने के लिए एक नए सेशन के साथ में जिसमें कि हम स्पोर्टिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. आई होप दैट यू विल एंजॉय टुडेज सेशन एंड यू विल ऑल्सो शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, और इनके प्लीज नोट्स मेंटेन करिएगा सो दैट ये आपको हेल्प करें एट द एंड ऑफ योर जो कि रिवीजन का टाइम होता है एग्जाम के पास में. सो उस चीज़ को दिमाग में रख के ही अपनी तैयारी को वैसे रखिएगा, चीज़ों को स्टार्टिंग से वैसे करिए. मेक नोट्स, मेक क्रिस्प नोट्स जो कि आपको लास्ट में हेल्प करेंगे. ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए that we have launched our batch in which you will get recorded classes and all the PDFs, all the study material that is required to clear the exam. ठीक है, CGL को टारगेट करेंगे इसमें. और द प्राइस हैज़ बीन ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 7500 टू 24,999. ओके, सो आप इसको अवेल कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इन विच यू विल गेट अ चांस टू share your thoughts to discuss with Wikipedia's faculty members. So please join that. And इसी के साथ आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. एंड आपको एरर फाइंड करना है. एंड प्लीज़ जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ आप एरर को फाइंड करके उसका सोल्यूशन अपने एंड पे लिखा करिए कि हाँ यहाँ पे एरर था. जस्ट एरर फाइंड मत करिए, उसका सोल्यूशन लिखिए. ठीक है, ओके. अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपके पास में, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन. डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन. क्या इसमें कोई एरर है? बताइए. यस, इसमें एरर है फर्स्ट पार्ट में. अब आप बोलोगे सर एरर क्या है? ये जो डार्ट्स है ये एक्चुअली एक ऐसा है, इट्स लाइक मैथमेटिक्स. इट्स लाइक मैथमेटिक्स जो कि देखने में तो लगता है प्लूरल बट एक्चुअल में कैसा है ये? एक्चुअल में है ये सिंगुलर. सो दैट इज व्हाई इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि कुछ एक हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में हमारे नाउन्स जो लगते हैं प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर. सो डार्ट्स इज वन ऑफ देम. एंड डार्ट्स एक गेम होती है जो कि हम खेलते हैं. आपने देखी होगी, एक सामने बोर्ड सा लगा होता है जिसके ऊपर आपको टारगेट करना होता है. दैट इज कॉल्ड डार्ट्स. ओके, सो डार्ट्स आर नहीं होगा, यहाँ पे आर की जगह आएगा इज. ठीक है, सो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो कि विच लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर. सो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, चलिए उनको देखें मेरे साथ में. न्यूज सिंगुलर नाउन है, लगता है प्लूरल. मैथमेटिक्स सिंगुलर है, एथिक्स सिंगुलर है, लिंग्विस्टिक्स भी सिंगुलर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स बीमारियां, मीजल्स है ना, रेबीज, रिकेटस, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, देखा ना गेम खेलते हैं जो. डार्ट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स. याद रखिएगा कभी भी इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता. ठीक है, इनिंग नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, ये इनिंग्स होता है हमेशा और सिंगुलर होता है. ये लगता है प्लूरल बट होता है सिंगुलर. ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को. इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, क्लासिक्स, फिजिक्स, शमन्स, गैलोज, ये हमारे वो नाउन है जो एक्चुअल में हमें लगते हैं प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर. प्लीज कीप दीज nouns in your mind. PDF will be shared, ठीक है, on our site and you will get the PDF. Link will be given in the description box. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Well, recently I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. breathtaking का मतलब क्या होता है पता है किसी को? बताइए. what is the meaning of breathtaking?
Recently I visited Singapore and I found the sceneries. अब the thing is कि जो सीनरी होती है इसका प्लूरल सीनरीज नहीं होता, सीनरी सीनरी ही रहेगी हमेशा, प्लूरल में भी, इस चीज को दिमाग में रखिएगा. सो एरर विल बी इन पार्ट 3. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चेक करें एक बार. ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर. अब कौन कौन से ऐसे हमारे नाउन्स है विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे. ठीक है ना, उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. फॉर एग्जांपल लगेज, लगेज को आप लगेजेस नहीं कर सकते, बैगेज को बैगेजेस नहीं कर सकते, ब्रेकेज नहीं कर सकते, ये ब्रेकेज ब्रेकेज ही रहेगा. फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते. ड्रैपरी, इमेजरी, सीनरी इज वन ऑफ देम. पोइट्री को पोइट्रीज नहीं कर सकते, पोइट्री सिंगुलर ही रहेगा हमेशा. पोट्री, ठीक है, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट. इनमें इंपॉर्टेंट बताता हूं, इंफॉर्मेशंस नहीं कुछ भी होता, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही होती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशंस हो जाएंगी, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको यूज करोगे. जैसे मैं बोलूं सिंगुलर मुझे यूज करना है, मैं बोलूंगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू मी. ओके, राइट. एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता. फूड्स कुछ नहीं होता, ब्रेड, ग्रास. स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है, स्टेशनरीज नहीं होता. मिसचीफ, ये कई बार आ चुका है, मिसचीफ, शरारत. तो मिसचीफ नहीं होता, मिसचीफ होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा. ठीक है, सो राइट फॉर्मेशन इज मिसचीफ. इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्रीज नहीं होता. ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इशू, अब्यूज, कैवेलरी, फ्यूल. अल्फाबेट, हेयर, बीड, बेडिंग. ठीक है ना, ये कुछ हमारे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, इनको आपको याद रखना है. सीनरी, बैगेज, लगेज, इन्फेंट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेकेज, फर्नीचर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव. ठीक है, इतना सच भी नहीं बोलना था वैसे. The police is becoming more and more inactive. What do you think so? पुलिस जो होता है ये एक्चुअल में प्लूरल होता है, तो इसके साथ में इज नहीं आएगा, आर आएगा. हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज पता नहीं होगी, बट रिमेंबर इट. पुलिस प्लूरल होता है एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब इन along with police. Okay, the police are becoming, not policies. Okay, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी पार्ट में हमारा एरर होगा. अब कुछ हमारे नाउन्स हैं जो कि यूज होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में. ठीक है, यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. पीछे हमने पढ़े कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे. उससे पहले हमने पढ़े कुछ वैसे नाउन जो दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर. अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे. कैटल हो गया हमारा. ठीक है, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी. ठीक है, रिचेस, ऑड्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, टोंग्स, टोंग्स चिमटा जो होता है. हाँ, याद रखिए जो हमेशा चीज जो पेयर में होगी ना, जो भी जिस भी चीजें, जो भी ऐसी चीज है जिसकी दो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पेक्टेकल्स या स्पेक्सिस, तो इसको स्पेक्स नहीं बोलूंगा मैं कभी, गोगल नहीं बोलूंगा, ग्लास नहीं बोलूंगा, ग्लासेस, स्पेक्सिस, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स. जीन नाम का कुछ वर्ड नहीं होता, जीन्स होती है. ठीक है, टोंग्स होता है, चिमटा. और क्या हो सकता है, जो भी डबल कोई भी दो चीजें पेयर में जो होंगी हमेशा, उसको हम बोलेंगे आर्म्स. इसलिए आर्म नहीं बोलते हैं ना, हम आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स. चलिए, शेयर, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स. ठीक है, बता दिया मैंने आपको. और कौन सी चीजें हो सकती हैं, पब्लिक प्रेमिसेस, प्रेमिसेस नॉट प्रेमाइस नहीं होता, प्रेमिसेस. आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख. गुड्स, सराउंडिंग्स. ठीक है ना, तो इनके साथ में ऑटोमेटिकली ये प्लूरल में ही यूज होंगी. प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. इन चीजों को दिमाग में रखिएगा. ठीक है, शी हैज ब्रॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. यू हैव टू फाइंड द एरर एंड यू हैव टू करेक्ट दैट एट योर एंड. शी हैज ब्रॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स. Is there any error in the particular sentence? Tell me. She has brought is absolutely correct. A dozen of copies. A dozen of copies नहीं आएगा, a dozen copies आएगा.
अगर इसमें प्रेपोजिशन आ गया बीच में तो ये भी इससे प्रेपोजिशन से पहले जो हमारा मेन नाउन जो हमारा डजन रहेगा इसमें हम डजन्स करेंगे, अ डजन्स ऑफ, या फिर अ नहीं आएगा फिर आएगा डजन्स ऑफ, कि डजन्स ऑफ कॉपीज, दर्जनों कॉपियां है ना, डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ए है तो अ डजन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, फिर कॉपीज आएगा सीधा, अ डजन कॉपीज, ठीक है ना। सो पार्ट हमारे सेकंड में एरर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी में राइट आंसर हमारा हो गया, डजन कॉपीज इज द करेक्ट फॉर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, पहले तो आप पढ़िए इसको एंड ट्राई करिए, इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए इसमें क्या लगता है, व्हाट यू थिंक सो, कि इसमें जो एरर हो सकता है बताइए। You cannot master physics without learning the formula that govern it. बताइए, आप बोलता है आप फिजिक्स को ऐसे मास्टर नहीं कर सकते विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला जो इसको चलाता है। अब मुझे एक चीज बताएंगे आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आई होप दैट यू हैव गेस्ड कि कहां पे हमारा एरर होगा, बट आपको बताना है। अगर लेट अस सपोज मैं इस पार्ट को डिवाइड कर दूं, क्या आप मुझे बता पाओगे कि कौन से पार्ट में एरर होगा? टेल मी। तो आपको थोड़ा सा ना एरर को जस्ट आपको हिंट नहीं देना है वहां पे कि हाँ इसमें एरर है। इफ यू आर दैट मच श्योर कि एग्जैक्टली ये एरर है तो आपका काम आसान होगा जाके, ठीक है ना। अल्टीमेटली यू हैव टू गिव सीजीएल मेंस, तो यू कांट बी 50-50 कि हाँ यहाँ पे मुझे एरर लग रहा है। If you don't know the exact error, then you will be in trouble. Okay, so please make sure that while you are solving some such questions based on errors, right? So try to solve, try to rectify the error rather than just finding the error कि हाँ इस part में error है. So once you start doing this, you will gain your confidence, and that confidence will help you to perform well in an exam. Okay. So please make this thing in your mind. नाउ द थिंग इज, आप सोचिए दैट क्या एक ही फॉर्मूला होता है जो हमें जो फिजिक्स को चलाता है? इज देयर ओनली वन फॉर्मूला विच गवर्न्स, है ना? नो, सो देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज। सो या तो आप लिख सकते हो फॉर्मूलाज या फिर आप लिख सकते हो फॉर्मूले। ओके, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, या तो फॉर्मूलाज लिखिए या फॉर्मूले लिखिए। ओके, सो द पार्ट जो कि हमारा एरर कंटेन कर रहा है दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 में एरर है फॉर्मूलाज, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे वर्ब भी तो प्लूरल लगी है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे भी प्लूरल चाहिए था। आप ये नहीं करेंगे कि इसको सिंगुलर गवर्न्स कर देंगे। अगर आप इसको गवर्न्स कर देंगे, बट द थिंग इज कि हमारा जो मेन एरर है वो सोल्व नहीं हुआ अभी तक, बिकॉज देयर इज नॉट जस्ट वन फॉर्मूला विच गवर्न्स फिजिक्स, देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज या फॉर्मूले, राइट। सो पार्ट 4 में हमारा एरर है, एंड ये एग्जैक्टली यही एरर है, प्लीज इसको नोट करिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, दहेज प्रथा, ठीक है ना। बताइए, इसको ट्राई करिए। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, व्हाट यू थिंक सो? अब एक चीज को दिमाग में रखिए, जब भी हमारा कोई नाउन आता है और हमारे बीच में क्या आती है? प्रेपोजिशन, ओके, और बाद में फिर से नाउन आ रहा है, तो जो हमारे नाउन होंगे ये हमेशा सिंगुलर आएंगे, सिंगुलर, और बाद में भी सिंगुलर नाउन आएगा। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद में नाउन है, सो प्लीज मेक श्योर कि पहले वाला और बाद वाला नाउन दोनों के दोनों सिंगुलर हों। तो यहाँ पे वुमेन आफ्टर वुमेन नहीं आके यहाँ पे पार्ट ए में हमारा एरर है, और एरर क्या है? यहाँ पे आएगा वुमेन आफ्टर वुमेन। ओके, बात समझ आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका सोल्यूशन रहा। कुछ एग्जांपल्स भी साथ में आपको दे रखे हैं, जैसे डेज आफ्टर डेज गलत हो जाएगा, मैंने बताया डे आफ्टर डे, है ना। कोई भी प्रेपोजिशन से पहले और बाद में नाउन है तो जो हमारे नाउन्स होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। ओके, सो इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन है, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, कि मैं 3 बार उनके घर पे गया बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट, कि वो घर पे नहीं थे। आई विजिटेड, अब नाउ द थिंग इज, जब भी यहाँ पे पोजेशन, ये जो एपोस्ट्रोफी है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ये जो एपोस्ट्रोफी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, का, के, की, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं राम्स हाउस, तो इसका मतलब राम का घर, ठीक है। अब मैं लिख दूं राम्स रिलेटिव, राम्स relatives. So what does it mean? It means राम के रिश्तेदार, राम के रिश्तेदार। तो इसका जो एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है उसको समझिए, उसका मतलब होता है का, के, की, सिंपली। जब ये पोजेशन दिखाता है, उसका अधिकार दिखा रहा है ना। जब भी पोजेशन, जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, बट द थिंग इज कि जो पोजेशन है वो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है। अगर दोनों की कुछ अलग अलग, जैसे मैं बोलूं राम्स एंड सीताज क्लोथ्स, तो डिफरेंट, क्योंकि राम के कपड़े अलग होंगे, सीता के कपड़े अलग होंगे, तो उस केस में हमारा डिफरेंट एपोस्ट्रोफी यूज करना इज वेरी नॉर्मल, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बट द थिंग इज कि जब हम पोजेशन एक होगा हमारे पास में, बट पीपल दो हैं, डजंट मैटर। अगर दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी जो होगा वो नियर बाय नाउन के साथ आएगा, जो एपोस्ट्रोफी होगा वो नियर बाय नाउन के साथ आएगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि उन्होंने कपल बोल दिया। अब अगर ये कपल है तो इनका घर भी एक होगा, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि दे आर नॉट डाइवोर्स्ड, ठीक है, ये अभी अच्छी खासी जिंदगी को जी रहे हैं, सो दे आर इन द सेम हाउस, है ना। तो इसीलिए जो मेरा एपोस्ट्रोफी यूज करूंगा वो नियर बाय नाउन के साथ में मैं एपोस्ट्रोफी यूज करूंगा, ना कि यहाँ पे दूर वाले नाउन के साथ में, ओके। और जब भी हम डिफरेंट चीजों को इंडिकेट करेंगे तो हम अलग अलग पर्सन्स के साथ में एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे एरर है, और एरर क्या है, राम्स एंड सीताज हाउस नहीं आएगा, राम एंड सीताज हाउस, ठीक है ना, राम एंड सीताज हाउस आएगा, ओके, सीताज हाउस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एपोस्ट्रोफी नियर बाई के साथ में लगेगी, ओके। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन बी में हमारा एरर है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल दैट व्हाट इज द एरर, और बाकी कहां पे आप गलतियां कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया साथ में। प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्स। अब बताइए मुझे इसमें क्या एरर होगा। बहुत सिंपल है, ये भी एपोस्ट्रोफी के ऊपर बेस्ड है, बताइए मुझे, इसलिए मैंने आपको ये पीछे नहीं बताया। अब इसमें देखिए लास्ट में कभी भी अगर नोबडी एल्स आता है तो नोबडी जो एपोस्ट्रोफी आएगा वो एल्स के साथ में आएगा, नोबडी एल्सिस, ठीक है ना, ये ऐसे। और अगर लास्ट में ऑलरेडी एस लगा है वर्ड, कोई भी हमारा वर्ड है, तो हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे ऊपर और एस नहीं लिखेंगे साथ में, ठीक है ना। सो आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्सिस, मैंने किसी और का मुझे पसंद नहीं आया, तो इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, ओके। सो हमारा 4th पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि सोनू निगम जो है इस इंडस्ट्री का, ही इज दी, अब देखो ये मोस्ट, हम अगर मैं ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं ही इज दी परफेक्ट, तो वो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो मुझे उसके साथ में द लगाने की जरूरत नहीं है, ही इज परफेक्ट। तो सिंपली यहां पे अगर यूनिक है तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ही इज यूनिक, तो मुझे द मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है ना। तो मैं सिंपली बोलूंगा एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है ना। इज द मोस्ट यूनिक नहीं करूंगा, या फिर इज द यूनिक बोल सकता हूं मैं, तो मोस्ट मुझे हटाना पड़ेगा फिर, है ना। तो हमारा 3rd पार्ट में एरर था, एरर मैंने आपको बता दिया क्या था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस सेशन का, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज।
बताइए इसमें क्या एरर होगा, टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या एरर हो सकता है, बताइए फटाफट से। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। मुझे बताइए इंडिया कैसी कंट्री है, बताओ। इंडिया इज अ कंट्री विच आर डेवलपिंग, राइट, नॉट डेवलप्ड। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सो अगर मैं डेवलपिंग कंट्री को कंपेयर करूंगा तो मैं उसको अदर डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करूंगा ना, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं वो तो फिर हमसे आगे ही हैं, तो फिर कंपैरिजन तो क्या उस चीज में, किस चीज का कंपैरिजन, हमेशा कंपैरिजन होता है इक्वल चीजों में, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन कर दूंगा जी वैगन से, राइट, या फिर बेंटली, है ना। सो कंपैरिजन उसके आसपास की चीजों से होता है। अब ये डेवलप्ड कंट्री है बाकी यहाँ पे, और इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, तो कहाँ आएगा कंपैरिजन फिर। सो यहाँ पे हमारा एरर होगा पार्ट 3 में, देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलपिंग कंट्रीज होगा यहाँ पे, ओके, मोस्ट ऑफ द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है ना। सो पार्ट 3 में हमारा एरर था। सो ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन आज की सेशन का। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आई होप दैट यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम इट ऑल्सो। प्लीज जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स रहेंगे करिएगा उनको, जो भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क योर डाउट्स, ठीक है। अच्छा लगता है डाउट्स रिजॉल्व करना। एंड जो भी एग्जाम को लेके थोड़ा सा सीरियस है, नहीं है, जिनको लग रहा है कि बहुत टाइम है, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3-4 घंटे 2-3 घंटे देना स्टार्ट करिए अभी से, सो दैट वो रिदम में रहो आप, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।